हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति में विभिन्न प्रकार की संख्याओं तथा जो संख्याएं हैं उनकी डिविजिबिलिटी के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम नंबर सिस्टम को ही थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में पूछे हमसे n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अब ये पूछता है हमसे, तो इसीलिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n+1/2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो ये देखें, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इसमें n की वैल्यू हो जाएगी इसमें 100, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो n प्राकृत संख्या हो गया, यानी 100, 1 से 100 तक संख्याओं का योग इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी रखोगे? 100, 100 + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब 2 से काट दो इसको, 50 टाइम कट जाएगा, और 100 + 1 कितना हो जाएगा? 101। तो 50 × 101 तो आ जाएगा 5 × 5 0, 5 × 5 और एक 0 लास्ट में। ये आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 से 100 तक 5050। ठीक है, ऐसे ही पूछे हमें 1 से 50 तक, 50 तक यानी 1 से 50 तक, तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो 50 + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, काट दो, 25 टाइम कट जाएगा, 25 × 51। तो 25 बन जा 25, 2 कैरी 25, 5 जा 125 × 127, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला पढ़े। ये तो अगर यदि हमें 1 से 100 तक दिया गया तभी फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमें मान लो बीच में से उठा के दे दे कि 11 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये पूछे a से b तक प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा, एक तो देखो जो हमें लोअर लिमिट दी होगी वो होगा, और बी क्या होगा? जो अपर लिमिट दी गई होगी वो होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है योग ब्रैकेट अंतर +1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास a से b तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला। अब योग किसको करना है? योग करना है a और b को, और अंतर भी किसका निकालना है? a और b का निकालना है। तो इसका एग्जांपल देखें कि 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसको किस फॉर्मूले से करेंगे बेटा? इसे करेंगे योग ब्रैकेट अंतर +1 डिवाइड बाई 2। तो ए तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 51। बी कौन सा हो जाएगा? 100। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग इज इक्वल टू योग। तो 51 में 100 को ऐड करना है, तो 51 ऐड 100। ठीक है, अब निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालेंगे, 100 में से 51 लेस करना है, +1 डिवाइड बाई 2। तो 51 और 100 तो हो जाएंगे 151। ठीक है, 100 में से 51 को काटेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास बचेंगे 49। 49 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसको काट दे, 25 टाइम कट जाएगा, हमारे पास आ गया 155 × 25। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 25 1 जा 25, 2 कैरी हो गया, 25 5 जा 125, 125 × 127, 12 कैरी हो गया, 25 1 जा 25 एंड 12 कितने हो जाएंगे? 37। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 3775। अगला है लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं का योग। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा बेटा n
n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल हमें पूछे कि 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए बेटा n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू निकालेंगे अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो लिखेंगे 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी होंगी, सम संख्याएं कितनी होंगी, तो 100 अपॉन 2 कितनी हो जाएंगी 50। 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 50 सम संख्याएं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 50। तो इसको करेंगे 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग इज इक्वल टू 50 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51 मल्टीप्लाई 50, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 2550 ये आ जाएगा 1 से 100 तक, यानी 1 से 100 तक लगातार सम संख्याओं का योग आ जाएगा 2000 यानी 2550। ठीक है, इसका अगला ऐसे एक एग्जांपल और ले ले, 1 से 50 तक पूछ रहे हैं, तो 1 से 50 तक सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 50 अपॉन 2 25 हो जाएंगी, तो n की जगह कितना रखोगे 25 प्लस 1, तो आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 26। ठीक है, तो 25 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 6 जा कितने होते हैं 150, 15 कैरी 50, 25 2 जा 50 एंड 65। ठीक है, ये आ जाएगा इसका 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग। ठीक है, ऐसे ही हमें पूछे लगातार n विषम संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए भी n की वैल्यू क्या होगी, जो लगातार सम संख्याओं के लिए n की वैल्यू थी, तो यही एग्जांपल ले लेते हैं। 1 से 100 तक लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसको पूछता है, तो n की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 1 से 100 तक विषम संख्याएं, तो ये कितनी होंगी, अपर लिमिट 100 डिवाइड बाई 2, तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 50, तो 1 से 100 तक 50 विषम संख्याएं होंगी। अब हमें विषम संख्याओं का फॉर्मूला पता है, क्या होता है विषम संख्याओं का फॉर्मूला, n स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 यानी 2500 यानी 2500 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे कोई और एग्जांपल लेके देख सकते हैं हम, तो ऐसे एक एग्जांपल और ले ले हम 1 से 50 तक का ले लेते हैं। ठीक है, 1 से 50 तक लगातार विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 1 से 50 तक विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी 50 अपॉन 2, तो 25। अब हमें क्या करना है 25 का स्क्वायर, तो लगातार विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 25, 2 3 जा 6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। ठीक है, अगला है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग क्या होगा या कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करते हैं। तो देखो लास्ट जो अपर लिमिट होगा वो उसको हम क्या मानेंगे n मानेंगे। ठीक है, तो 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू है 10, 10 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो 10 तो 10 ही रहेगा, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 10 2 जा 20, 20 एंड 1 21 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो हम
इसको काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 5 जा 10, तो आ जाएगा हमारे पास 5 से 11 को 5 से करेंगे 55 मल्टीप्लाई 7, 5 7 जा 35, ठीक है, 5 7 जा 35 एंड 3 38, हमारा आंसर आ जाएगा 385, यानी 385 आंसर आ जाएगा। एन प्राकृत संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है। तो 1 से 10 तक का हमारे पास एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को आगे करते हैं हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, तो आता है 385। तो कोई दूसरा एग्जाम्पल ले, 1 से 20 तक का ले ले, तो 1 से 20 तक का क्या हो जाएगा, 1 से 20 तक का हो जाएगा बेटा 20 प्लस 1 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, तो यह जाएगा 20 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई 41, ठीक है, डिवाइड बाई 6, तो 6 2 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो ये 10 7 जा 70 मल्टीप्लाई 41, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2870, यानी 2870 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो गया था, अब करेंगे घनों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी कोई एक एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल देखते हैं, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, घनों का योग कितना होगा, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है। तो इसमें देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, n की वैल्यू हो जाएगी, जो अपर लिमिट होगी 10 होगा वो n की वैल्यू हो जाएगी। तो 1 से 10 तक n घनों का योग हो जाएगा n यानी 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 और इनका कंप्लीट का स्क्वायर, इसको काटेंगे 5 टाइम कट जाएगा, 11 5 जा कितने होते हैं 55 का स्क्वायर करना है। तो 55 का स्क्वायर करने के लिए 5 5 जा तो होते हैं 25 और 5 6 जा 30 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपने समझ पाए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।